परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, क्या करें जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आए, नेगेटिव थिंकिंग आए? इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरा सुनना, शेयर शुरू करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में प्रभु यीशु थैंक यू ज़रूर लिखना। बाइबल में नीति वचन 12 और 6 वचन में लिखा है, दुष्टों की बातचीत करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। सीधे लोग यानी धर्मी लोग, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। उस औरत को किसने छुटकारा दिया? उसके मुंह ने, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे देखकर कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, क्योंकि उसने अपने विश्वास को प्रकट किया था। आमीन। आपके और हमारे मुंह के शब्द हम सबको छुटकारा देता है। कुछ लोग कहते हैं हमको कोई कनेक्शन चाहिए, अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना के समय में बहुत से कुछ लोग थे, उनके पास बहुत ही पैसे थे, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग मर गए। जब पैसा हमें नहीं छुड़ा सकता, कोई कनेक्शन हमें नहीं बचा सकता, आपको और हमको, लेकिन अगर आप और हम धर्मी हैं तो हमारा मुंह हमको छुटकारा देगा। परिस्थिति चाहे हमारे विरुद्ध में हो, लेकिन हमारा मुंह हमको छुड़ाने वाला होगा, क्योंकि हम सबके मुंह में जीवित परमेश्वर का जीवित वचन होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। आप भी ऐसे बोलिए, मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। बाइबल में नीति वचन 6 और 2 वचन में लिखा है, तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में फंसाता है, जो हम सब का जीवन है। एक बात सच है कि जहां हम और आप आज है, जो हम सबका आज जीवन है, जो हम सब वो फल का काट रहे हैं जो हम सब ने बोला बीते दिनों में, जो हम पिछले दिनों में बोले वही हम आज ऐसा ही जीवन हम जी रहे हैं। जो वचन शब्द आज हम बोल रहे हैं वो आने वाले जीवन के दिनों की दशा और दिशा भी दर्शाएगा। जो आज बोलेंगे वो हमारे आने वाले जीवन के दिनों में होगा। हाँ, क्या है? शब्द ही तो है, आवाज़ ही तो है, बोल दो, उसमें क्या, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। ये सब वचन है, बोल दो, ऐसा नहीं करना है। शब्द है, ये वचन है, जो बीज है, बीज। आमीन। ये तो दुनिया के लिए, लेकिन धर्मी जन है, क्योंकि आप और हम सब ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। धर्मी जन के लिए है, क्योंकि हम सब ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। धर्मी जन अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। धर्मी जन अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। जब मंदी आई, थोड़ा पैसों की तकलीफ हुई मार्केट में, तो सारे लोग बोल रहे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन धर्मी जन कहेगा, मुझे कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि धर्मी जन स्वर्ग से जुड़ा होता है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह में है, धर्मी जन है, तो हम सब धर्मी जन प्रभु यीशु के स्वर्ग से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब धर्मी जन हमेशा सकारात्मक और अलग ही बोलते हैं। बोलिए, मेरा मुंह मुझे छुड़ाएगा। अगर कोई धर्मी जन को कोई बीमारी है तो कहेगा, कौन मुझे छुटकारा देगा? परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। परमेश्वर कहते हैं, तेरा मुंह मेरे वचनों से यानी बाइबल के वचनों से भर दे, तुम्हारा हमारा छुटकारा हम सब के मुंह से आएगा। तेरी पॉकेट से या जेब से या किसी एजुकेशन से या किसी डिग्री से या किसी कनेक्शन से हमारा छुटकारा नहीं होगा, लेकिन हमारे मुंह से, हमारे परमेश्वर के वचन से हमारा छुटकारा होगा। आमीन। मेरा छुटकारा मेरे परमेश्वर
मेरे मुंह से परमेश्वर के वचनों से आएगा। मेरा छुटकारा मेरे मुंह से परमेश्वर के वचनों से आएगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है। परमेश्वर के वचन में हमेशा हमें बने रहना है। आप भी जो बोलो, आज आप भी बोले, मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आता है। आमीन। मेरी चंगाई मेरे मुंह से आती है, मेरी समृद्धि मेरे मुंह से आती है, मेरी शांति मेरे मुंह से आती है, मेरा जय और मेरी विजय भी मेरे मुंह से आती है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। शैतान आपको तब तक नहीं बांध सकता, तब तक नहीं छू सकता, जब तक हमारा और आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है। बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे। आधी रात को उन्होंने अपना मुंह खोला प्रभु को महिमा देने के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। तब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई और उनकी सोच, उनकी सांकलें खुल गई। ये प्रोफेक्टिव पिक्चर है। जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा है और आप शिकायत नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे। एक बात है जो मैं बताऊं, जब आप उत्तर आए प्रार्थना का तो हर कोई प्रभु की महिमा करता है। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसा तो जो व्यक्ति जिसमें विश्वास नहीं है वो भी ऐसा कर सकता है, जो विश्वास नहीं करता वो भी ऐसा करता है। लेकिन विश्वासी मसीह भाई बहन पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं, पहले परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि जय जयकार करो जब ये अरियो की दीवार खड़ी है। हाँ, इजराइलियों को बोला कि जब जय जयकार करो, पहले यरियो की दीवार तो खड़ी है। लेकिन ये एक रहस्यमयी बात है, ये एक सीक्रेट बात है। जो किसी को कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टर ने कहा ज़्यादा नहीं जिएगा, उसने कहा प्रभु मैं डॉक्टर की रिपोर्ट को, जो मेरा शरीर कह रहा है सबको, और जो मुझे दर्द है वो सब को मैं एक तरफ रखता हूँ, बाजू पर साइड पे रखता हूँ। और मैं इस समय दुख संकट की घड़ी में, इस समय जब मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों को उठाकर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है जो मुझे जिलाएगा, जो मुझे दीर्घायुष्य तृप्त करेगा। तो ऐसे हमें बोलना है, ऐसे हमें प्रभु के वचन में आगे बने रहना है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह तथ्य है। तथ्य वो है जो हमारी शरीर की ज्ञान इंद्रियां से महसूस किया जा सकता है, परखा जा सकता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में यूहन्ना 17:17 में वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हमें कभी नसीपास होकर, दुखी होकर ऐसा नहीं कहना है कि हमारा छुटकारा कहाँ से आएगा। हमारा छुटकारा हमारे मुंह से आएगा, परमेश्वर का वचन बोलकर, और हम वही बोलेंगे जो हमारे हृदय में भरा होगा। क्योंकि अगर वचन हमारे हृदय में नहीं है और विपरीत परिस्थिति आएगी तो जो मुंह से निकलता है वो जो उस समय हमारे हृदय में होता है, अगर हम सब जानना चाहते हैं तो हमें हम जानना चाहते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, क्या भरा है, तो हमें परखना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो साफ है कि आपके मुंह से क्या निकलता है। अगर शिकायत, कुड़कुड़ाहट निकलती है तो वही आपके हृदय में भरा होता है। अगर परमेश्वर का वचन निकलता है आपके मुंह से तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में था, जो संकट के समय वही निकला। परमेश्वर के लोगों, सब देशों की सेना जब नहीं ट्रेनिंग करती, जब लड़ाई हो जाती है, सारे देशों की सेना ऐसे जब लड़ाई होती है तब ट्रेनिंग नहीं करती है। हाँ, ट्रेनिंग तब नहीं करती है। सेना ट्रेनिंग तब करते हैं जब सब कुछ अच्छा है, चंगा भला है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम वचन की घोषणा तब करेंगे जब हम बीमार होंगे, जब आपके जीवन में संकट समस्या आएगी, तब आप वचन घोषणा करेंगे। अरे, हम सब वचन के घोषणा से तो जीवित रहते हैं। बाइबल बताती है हमें कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
यानी हम सबका जीवन अच्छा चल रहा है, कोई संकट समस्या नहीं है, तभी हमें ऐसे घोषणा करें मानो संकट समस्या हो। जब संकट समस्या आती है तब हमें वचन की घोषणा करना है, ऐसे नहीं है। हमें पहले से ही ऐसे वचन की घोषणा करके रहना है जैसे कि हमें वो संकट समस्या है। जैसे कि सारे देशों की सेना लड़ाई लगती है तब ट्रेनिंग नहीं करती है, ट्रेनिंग करके वो हमेशा के लिए रेडी रहती है, जब लड़ा जाती है तो लड़ने के लिए तैयार होती है। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छा समय हो तभी हमें हमारी तैयारी रखनी है। संकट समय के दिनों की वचन बोलकर, वचन को याद करके हमको रेडी रहना पड़ता है। आमीन। क्योंकि घोषणा करना एक फ्लाइट की तरह है, घोषणा करना एक एरोप्लेन की तरह है। जब तक इंजन ऑन है, जब तक वो चल रहा है, तब तक वो उड़ रहा है। ऐसे नहीं कि प्लेन 60,000 फीट ऊंचे जाकर कहेगा कि अभी मुझे इंजन की ज़रूरत थोड़ी न है, ये मैं अभी उतना ऊपर उड़ रहा हूँ तो मुझे इंजन ऑफ कर देता हूँ। अगर प्लेन इंजन ऑफ हो जाता है, किया जाता है, प्लेन का इंजन ऑफ किया जाता है तो वो प्लेन नीचे की ओर आ जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही हम में से कुछ मसीह भाई बहन हैं, सब ठीक हो गया, बीमारी चली गई, संकट समस्या दूर हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, अब हम खुशियाँ मनाएंगे, तब आपका विश्वास बिल्कुल डाउन हो जाएगा। क्योंकि विश्वास प्रभु के वचन को सुनते रहने से आता है और प्रभु का वचन बोलते रहने से कार्य करता है। तो परमेश्वर के लोगों, ये दो चीज़ें हमारे जीवन में रखनी है। अगर बुद्धिमान हो तो ध्यान रखो कि क्या अपने कानों के अंदर डालते हो और क्या अपने आँखों से देखते हो, क्योंकि वह सब हमारे सबके हृदय में जाता है और जो आपके हृदय में, हमारे हृदय में जाता है वो वचन बनता है। फिर वचन के द्वारा आप छुटकारा पाओगे या फिर आप फंदे में फंसोगे। ये वचन कैसा डालते हो, उस समय कैसा बोलोगे, उसी हिसाब से आप छुटकारा पाओगे या फिर फंदे में फंसोगे। आप अपना निर्णय ले सकते हो। बाइबल में नीति वचन 18-20 वचन में लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। इसका मतलब खाना ना खाए ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है जो हम सबके मुंह से वचन निकलेंगे वो हमारे जीवन में समृद्धि लेकर आएंगे और वो समृद्धि हम सबको बहुत ही अच्छा खाना देगी खाने के लिए। एक बहन की टेस्टिमनी में बताती हूँ। एक बहन थी जो गांव की तरफ रहती थी, वहाँ लाइट ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन हाँ उनके ओवरफ्लाई से मतलब काफ़ी प्लेन जाया करते थे। तो वो छोटी थी तो हमेशा बोलती थी कि मैं इस प्लेन को एक दिन खरीदूंगी। उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन हाँ वो बात सच हुई। वो बहन के पास आज बहुत सारे एरोप्लेन हैं। उन्होंने सारे एरोप्लेन खरीद लिए जो उनको चाहिए थे और वो जो बचपन में बोला करती थी उसी हिसाब से उसने सारे प्लेन खरीद लिए। तो परमेश्वर के लोगों, जब अपने होठों में उपज की क्षमता है, परमेश्वर के लोगों हमारे होठों में उपज की क्षमता है, इसीलिए हमें जो चाहिए, हमें जो देखना चाहते हैं उसे हमें अपने मुंह से बोलना है। जो हमें चाहिए उसके लिए हमें अपने मुंह से बोलना है। इसीलिए जो हमें देखना चाहते हैं उसको भी हमें बोलना है। इसीलिए तो कमज़ोर है वह कहे कि मैं बलवान हूँ। जो कमज़ोर है वह क्या महसूस कर रहा है? कमज़ोर में वो कमज़ोरी महसूस करता है। वो महसूस क्या करता है? कमज़ोरी महसूस करता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन हमारे परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि तू बलवान है। तब नहीं जब बलवान है महसूस कर रहा है, जब हम बलवान महसूस कर रहे हैं तब हमें नहीं कहना है। परमेश्वर हमें कहते हैं कि अपने जीवन में हम कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तभी हमें बोलना है, हमारी कमज़ोरी में हमें बोलना है कि हम बलवान हैं। ऐसा परमेश्वर हमें सिखाते हैं। हमारी कमज़ोरी में हमें बोलना है कि हम बलवान हैं।
प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं और प्रभु यीशु के द्वारा हमको सारी विजय मिल सकती है। ये हमें बोलना है, जो हमें चाहिए वो हमें बोलना है, जो हमें देखना चाहते हैं उसको हमें बोलना है। यानी हमेशा सकारात्मकता बोलनी है, पॉजिटिव थिंकिंग हमें बोलनी है। परमेश्वर के वचनों को हमें घोषणा करके वही हमें सकारात्मकता सारा बोलना है। जब डॉक्टर ने कहा 6 महीना है, तब बोले मेरा परमेश्वर ने मुझे दीर्घ आयुष्य से तृप्त किया है। हाँ, जब हमको डॉक्टर कोई बीमारी हो लगे, बोले कि भाई डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपके पास 6 महीना है, तो आपको ऐसा बोलना है कि नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर ने दीर्घ आयुष्य से तृप्त किया है। वो मत बोलो कि जो फील कर रहे हो, जो फील करते हो, जो महसूस करते हो उसको मत बोलो, लेकिन वो बोलो जो आप हम देखना चाहते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें बोलना है। जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमें नहीं बोलना है। जो हमें चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं वो हमें बोलना है परमेश्वर के वचनों के घोषणा के साथ। परमेश्वर के लोगों, वीडियो की सारी बातें समझ में आई होगी। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आमीन। धन्यवाद।